हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं 17 साल की थी और वे 40 साल के शादीशुदा आदमी। यह है हमारी लव स्टोरी। एक दिन मैं खाली बैठी थी। मैंने फेसबुक पर एक अनजान आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उस आदमी ने उसी रात को मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तुम्हें पता है तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसने मेरे को मैसेज किया। मैंने कहा थैंक्स, तुम्हारी भी डीपी अच्छी लग रही है। इस तरह से हमने बातें करना शुरू की। मुझे पता था कि वह 40 साल का शादीशुदा आदमी है, जो 2 बच्चों का बाप भी है। इन सब चीज़ों के बाद भी हमने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल लिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। फेसबुक पर हम एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताने लगे और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने लगे। वीडियो कॉल पर हमारी बातें होती थी। दूसरी ओर उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से वह अपने बीवी और बच्चों से दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात पर। मैं नेचर में काफ़ी शर्मीली थी। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन राजेश जैसा दोस्त होना काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्किपिंग करना शुरू कर दिया। हम उस पर बातें कम, एक दूसरे को घंटे निहारा करते थे। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं हमें प्यार ना हो जाए। खैर, अब हम रोज़ ही वीडियो कॉल करने लगे। हम इतना पास आ चुके थे कि अब हम रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते, थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि मैं 17 साल की लड़की और वह 40 साल के आदमी से प्यार हो गया। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह से हम दोनों ने भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं समझा। हमें नहीं लगता था कि हमने कुछ गलत किया है। इसी दौरान उसकी बीवी और उसके बच्चे उससे मिलने आए। वह फिर भी मुझसे बातें किया करता था, यहाँ तक कि वह अपने बीवी के सामने भी मेरा कॉल उठा लिया करता था। उसी दौरान उसकी बीवी का शक उस पर गया, क्योंकि वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। एक रात की बात थी जब ये दोनों बेड पर सेक्स के लिए गए थे। तभी इनके फ़ोन पर मैंने मैसेज और अपनी फ़ोटो भेजी। इनकी वाइफ ने फ़ोन देखा और जैसे ही खोला, मेरी फ़ोटो उन्हें दिखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस ज़ोर से थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिन के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने उससे कई दिन तक बातचीत बंद कर दी थी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले। हम लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। दूसरे ही दिन मुझे एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था, हे डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे कॉल या मैसेज टेक्स्ट मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी, काफ़ी परेशान थी। सो दोस्तों, अब कहानी आती है कि वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा लौटा। 3 दिन बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से उसका मैसेज आया। उसने कहा, आई लव यू, प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे लग रहा था कि यह उसी का ही कॉल है। मैं समझ गई थी कि उसका ही नंबर है और मैं फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे सब कुछ छुपा रखा था। मैं सारी रात उससे ही बातें करती थी। 3 महीने बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से उसका मैसेज आया और बोला, इज़ इट यू, प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं समझ गई थी कि यह उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे सब कुछ छुपा रखा था। मैं उस रात केवल उससे ही बातें करने लगी।
फिर एक दिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अपने घर लंच पर बुलाया। मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि उसका घर खाली था, केवल वह ही अकेला वहाँ था। उसने मुझे घर अंदर बुलाया और फ्रेश होने के लिए कहा। उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए यह सब कुछ नया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक से जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने मेरे होठ पर होठ मिलाए। हम एक दूसरे को किस करने लगे। फिर धीरे धीरे करके उसका हाथ मेरे टॉप के अंदर गया। उसने मेरे टॉप के अंदर से ब्रा उतारी और मेरे संतरों को दबाने लगा। धीरे धीरे करके उसका हाथ फिर नीचे गया। उसने मेरे को पूरी तरीके से नंगा कर दिया और गोद में उठाकर वो मेरे को बेड पर लेके चला गया। उसने मेरे साथ सेक्स किया। उसने सेक्स अलग अलग पोजीशन में किया। यह सब देखकर मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था और आनंद का भी महसूस हो रहा था। उसने मेरी वर्जिनिटी लॉस कर दी थी। अब मेरे को प्यार का एहसास हुआ। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वर्जिनिटी खोने के बाद मेरी सोच काफ़ी बदल गई थी। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग के बारे में उसको बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ खुश हूँ। उसने कहा कि कोशिश करेगा। धीरे धीरे से मैं उसका नाम अपनी ज़िंदगी से मिटाती चली गई। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी में आनंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।